हेलो दोस्तों, डेयरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है ये है जो कि पशुओं में एक वायरल बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है, जिसको हम लिम्फी स्किन डिसीज़ बोलते हैं। यानी कि ये एक चमड़ी की बीमारी है और ये बहुत ज़्यादा वायरल होती है, और यदि आपके एक जानवर को हो गई तो तकरीबन आपके सभी जानवर को ये बीमारी गिरफ्त में ले सकती है। यानी कि सभी जानवर को ये बीमारी हो सकती है और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत सारे घातक हो सकते हैं। तो वैसे तो इस बीमारी का कोई पक्का जो तोड़ ट्रीटमेंट नहीं मिला है, लेकिन कंडीशन के अनुसार हम कौन से इंजेक्शन मेडिसिन इस बीमारी में हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारे जानवर को जो इस बीमारी से निजात मिल सके, वो ठीक हो सके, और कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और इसके लक्षण क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये लिम्फी जो स्किन डिसीज़ है हमारे जानवर को हो गई है। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। हमारा निवेदन है कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका जो फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, लिम्फी स्किन डिजीज़ में हाँ आप देख सकते हैं कि जानवर की जो चमड़ी है किस तरह ऊपर उठ जाती है। यानी कि धब्बड़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं और चमड़ी पे जख्म बन जाते हैं। धीरे धीरे ये गिल्टियाँ हैं जो इसमें रेशा भर जाता है, और रेशा भरने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैं आप आज को कुछ मेडिसिन्स बताऊंगा कि कैसे यूज करनी है। जी, आप सामने कुछ मेडिसिन देख ही रहे हो, जैसे विटामिन एच है, एवल का इंजेक्शन है, इस स्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी जिसको हम बोल देते हैं, बेंथीपेन 3P जो कि एल इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक, और मेलोनेक्स प्लस है। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं, मैं आपको सारी डिटेल में जानकारी दूंगा कि कैसे आपने इस मेडिसिन को यूज करना है ताकि आपका जानवर ठीक हो सके। तो दोस्तों, जो लम्फी स्किन डिसीज़ है, ये चमड़ी की ये जो बीमारी है, ये आउट ऑफ इंडिया बाहरले देश से आई हुई बीमारी है। पहले हमारे इंडिया में पंजाब में ये बीमारी नहीं फैली थी, लेकिन पिछले साल में जो कुछ केसेस आए थे इंडिया और पाकिस्तान में, तो अब ये पंजाब में भी केस इसके आने शुरू हो गए हैं। बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये एक वायरल डिसीज़ है। तो ये कैसे हो सकती है, पहले हम ये बताएंगे आपको। ये जो बीमारी वायरल होने की वजह से यदि इनके जख्म जो बन जाते हैं ये गिल्टियों के, तो वहाँ पर मक्खी और मच्छर ने काट लिया, तो और यदि दूसरे जानवर को ये काटेगा तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। और यदि डॉक्टर भी ने इस जानवर को इंजेक्शन लगा दिया और उसी सुई सिरिंज का इस्तेमाल दूसरे जानवर पर इस्तेमाल कर लिया, तो तब भी ये बीमारी हो सकती है। और कई बार आप इसकी चमड़ी वगैरह को जो साफ़ करते हो, इसको नहलाते हो, तो कीटाणु जो आपके हाथ को लग जाएंगे, और उसी हाथों से आप दूसरे जानवर को नहला दोगे अच्छी तरह से, नहीं साबुन से नहीं धोगे, तो तब भी आपके जानवर को ये दूसरे जानवरों को बीमारी हो जाती है। तो इससे बीमारी से बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि आपके जानवर को एक को ये बीमारी हो गई तो तकरीबन ये आपके सभी जानवर को बीमारी 99% तो सभी जानवर को बीमारी हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है कि जो इस बीमारी से पीड़ित जानवर है तो उसको आपने सबसे अलग कर देना है। उसका हरा चारा, फीड और पानी सब कुछ अलग कर देना है। तो अलग ही उसको रखना है, और अलग ही उसको जो सारा प्रबंध खाने पीने का और रहने का है वो अलग ही रखना है। तो ये मक्खी मच्छर से जो बहुत ही जल्दी से ये फैल जाती है। इसकी निशानियां जैसे आप सामने देख ही रहे हो कि चमड़ी में ये छोटी छोटी पहले तो गिल्टी बनती है। ये गिल्टियां हौली हौली रेशे का रूप धारण कर लेती है। इनमें से रेशा जो निकलना शुरू हो जाता है। इससे आपके जानवर को बुखार भी हो सकता है, 103 से 5 तक बुखार भी हो सकता है, और आपका जानवर के कई बार आँखों में पानी भी आ सकता है।
लगातार और मुंह से जो लारें भी टपक सकती है, और आपका जानवर एक जगह पर अच्छी तरह से ना तो खड़ पाएगा और ना ही बैठ पाएगा। तो ये कुछ निशानियां हैं जिससे आप इस बीमारी को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे एरिया में भी ये हमारे पास पहला केस है। तो जब हमने इसको देखा तो पहले तो क्या है करना चाहिए, आपको अपने जानवर को सब दूसरे जानवरों से अलग कर देना चाहिए। पहले आपका जो ट्रीटमेंट की शुरुआत है तो ये है। तो सबसे पहले हमने जब इसका टेम्परेचर देखा तो इसका 103 टेम्परेचर हो गया है। ये हरा चारा वगैरह खा तो रही है लेकिन उतना नहीं, इसको कल की यानी कि एक दिन पहले की ये बीमारी हुई है, और दूसरे दिन तक इसके जो दफड़े हैं, गिल्टियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा बननी शुरू हो गई हैं। तो हमने आज इलाज शुरू किया है। वैसे तो इसका कोई पक्का ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, इसकी वैक्सीन वगैरह आती है, लेकिन कंडीशन के अनुसार हम इसको इंजेक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि इसको बुखार हो गया था तो मेलोनेक्स प्लस जो इंटास कंपनी का आता है, आप कोई भी पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। मेलोनेक्स प्लस चाहे निमोसलाइड प्लस आप यूज कर सकते हैं, जिसमें निमोसलाइड और पैरासीटामोल हो। तो तकरीबन यदि बड़ा जानवर है तो उसको आपने 15 ml लगाना है। ये IV और SC नहीं लगाना आपने। डूंगा मांसपेशियों में यदि इसे आपके जानवर को बुखार हो गया है तो 15 ml तक आप यूज कर सकते हैं। तो दूसरा जो इंजेक्शन है दोस्तों, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमने यूज किया है CRB के नाम से, जो कि मैक बायोटेक कंपनी का इंजेक्शन है। इसका रिज़ल्ट भी बढ़िया है। जो विटामिन C इसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा, क्योंकि इस बीमारी से कई बार शरीर पर बहुत ज़्यादा जख्म भी बन जाते हैं, वो छाले फटने लगते हैं। तो उस कंडीशन में ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसको आप IM ही लगाएं और 15 से 20 ml तक यूज कर सकते हैं। तीसरा जो इंजेक्शन है ये है एवल। तो इसको भी आपने IM ही लगाना है। इसको 10 से 15 ml तक आप यूज कर सकते हैं। यदि 3 से 4 क्विंटल का जानवर है तो 10 से 15 ml तक आप IM इसको लगा सकते हैं। तो MSD कंपनी का ये इंजेक्शन है, और एंटी एलर्जिक ये एक बहुत बढ़िया इंजेक्शन है, क्योंकि एलर्जी को ठीक करने के लिए किसी भी तरह के लिए तो ये एवल का इंजेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। चौथा जो इंजेक्शन है विटामिन H। तो दोस्तों, आप कोई भी ज़रूरी नहीं है विटामिन H ही यूज करना, जिसमें विटामिन D3E हो। तो आप किसी भी बढ़िया कंपनी का ये इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। ये आपने 5 ml इंजेक्शन यूज करना है और आपने IM लगाना है, यानी कि IM यूज़ ओनली, यानी कि आप इसको मांसपेशियों में डूंगा ही लगा सकते हैं। आपने इसको IV और चमड़ी में नहीं लगाना, सबकट नहीं लगाना, और ना ही आपने इसको IV लगाना, IVI में ही यूज करना। तो चौथा इंजेक्शन है बेंथीपेन 3P 48 लाख यूनिट में जो आता है, लॉन्ग एक्टिंग ट्रिपल पेनिसिलिन फॉर इंजेक्शन, जो कि केयरवेट कंपनी का इंजेक्शन है। तो दोस्तों, ये इंजेक्शन वैसे तो आप कोई भी एंटीबायोटिक नॉर्मल साइज़ को लगा सकते हैं, जैसे मोक्सिनोफोर्ट भी लगा सकते हो, DCR भी लगा सकते हो। तो वो क्या है कि वो आपको रोज़ाना लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि आप ये एक इंजेक्शन एक बार ही लगा दोगे तो कम से कम 3 दिन तो आपको ये इंजेक्शन दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं। ये LA है, लॉन्ग एक्टिंग काम करता रहेगा। तो दोस्तों, आपने इसको भी IM ही यूज करना है, चमड़ी और नाड़ी में नहीं लगाना, IM ही यूज करना है। तो ज़रूरत के अनुसार जो दूसरे इंजेक्शन हैं, जैसे एवल है, मेलोनेक्स प्लस है, विटामिन H है जो इंजेक्शन विटामिन H का के नाम से, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आप वो बीमारी की ज़रूरत के अनुसार जब तक ठीक ना हो जाए 3 से 5 दिन तक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी लंबा चलती है, एक बार में ठीक होने वाली नहीं है। कम से कम ये 1 हफ्ता तो लेती है, 1 हफ्ते से ज़्यादा भी ले सकती है। तो ये इंजेक्शन आपको लगातार लगाने पड़ेंगे। तो यदि आपका जानवर खाना पीना छोड़ रहा है तो आप फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको कोई IV फ्लूइड इसको दे सकते हैं। तो यदि आपके जानवर को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है लम्फी स्किन डिजीज़ की, तो हमारा निवेदन है कि
आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें हर किसान भाई के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। क्योंकि ये नई बीमारी है, हमारे किसी भी किसान भाई को कई बार समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया, वो नॉर्मल बीमारी समझ लेता है। और ये डेयरी फार्म पर यदि एक जानवर को हो गई तो तकरीबन सारे फार्म को होनी तय है। तो इसका पक्का कोई अभी तक इलाज नहीं है, यानी कि इलाज बना ही नहीं है। इसकी वैक्सीन आती है कुछ कंपनियों की, यदि वो पहले लग जाए तो बढ़िया है, लेकिन अब तो बीमारी फैल चुकी है। तो जिन साइड में भी ये बीमारी नहीं फैली तो कृपया आप अपने नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल से संपर्क करके ये वैक्सीन लगवा लें। और जिसके जानवर को ये प्रॉब्लम हो गई है तो ये कुछ इंजेक्शन है जो हमने आपको बताए हैं, आपके पशु को ठीक करने के लिए मदद करें। और आप खुद ये इंजेक्शन मत लगाएं, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसका इलाज करें। तो दोस्तों वो इंजेक्शन तो आपने ज़रूरत के अनुसार लगाने। जो ये एक आप इंजेक्शन सामने देख रहे हो लुएमिसोल, ये बहुत सारी कंपनी को आता है। इसको आपने एक बार ही यूज करना है। जिस गाय भैंस को ये प्रॉब्लम हो गई है तो ये चमड़ी में लगाना है आपने। जो 3 से 4 क्विंटल का जानवर है उसको आप 13 ml से 15 ml तक उसकी चमड़ी में, तकरीबन 13 ml तक आप उसकी चमड़ी में लगा सकते हैं। और ये एक बार वन शॉट ही लगाना है, दोबारा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं। और जो विटामिन एच का इंजेक्शन है वो आपने एक दिन छोड़कर लगाना है, जैसे आज लगा एक दिन छोड़कर फिर लगाना है। दूसरे जो सभी इंजेक्शन है वो आप लगातार 24 घंटे के बाद ज़रूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। बहुत बहुत